केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान 2 दिवसीय झारखंड दौरे पर हैं। एबीवीपी का प्रांत अधिवेशन धुरवा में आयोजित किया गया है, जहां शिरकत करने धर्मेंद्र प्रधान पहुंचे। सीधी तस्वीरें आपको वहां से दिखा रहे हैं। एबीवीपी का 21वां प्रांत अधिवेशन, जिसमें शिरकत करने के लिए केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पहुंचे हैं। आप हैं बहन सुश्री विनीता इंदवार जी। आप परिषद के संपर्क में 2018 से हैं। आपकी शिक्षा स्नातक इतिहास विषय से हुई है। पूर्व में आप जिला संयोजक, प्रांत सह छात्रा प्रमुख, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य जैसे दायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वहन किया है। आप वर्ष 2018 में कार्तिक उरांव महाविद्यालय गुमला की छात्र संघ की उपाध्यक्ष रह चुकी हैं। आप वर्ष 2002 से विस्तारिका भी हैं। वर्तमान में आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की राष्ट्रीय मंत्री हैं। आपका केंद्र रांची है। अब मैं स्वागत समिति के क्षमा करेंगे। अब मैं स्वागत समिति के उपाध्यक्ष रोहित अग्रवाल जी से अनुरोध करूंगा कि वे राष्ट्रीय मंत्री बहन विनीता जी को पुष्पगुच्छ, अंग वस्त्र, मधुर स्मृति दे करके उनका सम्मान करेंगे। आप हैं बड़े भाई श्रीमान कुणाल आजवानी जी। आप वर्तमान में राज्य के व्यवसायियों, उद्योगियों व प्रोफेशनल की प्रतिनिधियों संस्था फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के नववर्तमान अध्यक्ष हैं। आप पंजाबी हिंदू बिरादरी के भी प्रदेश सचिव हैं। आप इस अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 21वें प्रांतीय अधिवेशन में स्वागत समिति के अध्यक्ष हैं। अब मैं प्रांत सोशल मीडिया प्रमुख भाई विशाल सिंह जी से आग्रह करूंगा, वो बड़े भाई कुणाल आजवानी जी को पुष्पगुच्छ, अंग वस्त्र एवं मधुर स्मृति देकर के सम्मानित करेंगे। आप हैं बड़े भाई श्रीमान रमेश पुष्कर जी। आप पूर्व में टीएसपीपी के संयुक्त झारखंड बिहार के प्रांत संयोजक रह चुके हैं। आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 21वें प्रांत अधिवेशन के स्वागत समिति के मंत्री हैं। अब मैं भाई दुर्गेश यादव जी से आग्रह करूंगा, स्वागत समिति के मंत्री बड़े भाई रमेश पुष्कर जी को पुष्पगुच्छ, अंग वस्त्र एवं मधुर स्मृति दे करके सम्मानित करेंगे।
अब मैं उद्घाटन के लिए मुख्य अतिथि माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी, विशिष्ट अतिथि माननीय पद्मश्री अशोक भगत जी सहित सभी मंचासीन अतिथियों से आग्रह करता हूं, मां सरस्वती एवं स्वामी विवेकानंद जी के तस्वीर के समक्ष दीप प्रज्वलन कर इस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन करें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। अरे कौन चले भाई, कौन चले? अरे कौन चले भाई, कौन चले? विद्यार्थी परिषद जिंदाबाद, भारत माता की। अब मैं स्वागत भाषण के लिए स्वागत समिति के अध्यक्ष बड़े भाई कुणाल आडवाणी जी को मंच पे आमंत्रित करता हूं। नमस्कार, जोहार। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा आयोजित इस 21वें प्रदेश अधिवेशन में उपस्थित भारत सरकार में केंद्र मंत्री, हम सबके अभिभावक, द पर्सन हु इज कमिटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ द नेशन, परम आदरणीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि पद्मश्री, हमारे गार्जियन, परम आदरणीय श्री अशोक भगत जी का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आदरणीय सुश्री विनीता इंद्रवार जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आदरणीय राष्ट्रीय महामंत्री एबीवीपी प्रोफेसर नथु गाड़ी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। प्रदेश अध्यक्ष माननीय आदरणीय श्री राजीव देव पांडे जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। स्वागत समिति के मंत्री श्री रमेश पुष्कर जी, आपका भी बहुत बहुत इस अधिवेशन में स्वागत है। हमारे एबीवीपी के जितने भी सदस्य यहाँ मौजूद हैं, आदरणीय दीपक प्रकाश जी, आदरणीय धर्मपाल जी, आदरणीय सीपी सिंह जी, आदरणीय नवीन जायसवाल जी, आदरणीय महापौर रांची श्रीमती आशा लकड़ा जी, तथा यहाँ पे जितने भी डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट, मुझसे अगर कोई भी नाम छूट रहा हो, आदरणीय रविशंकर जी और जितने भी डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट यहाँ मौजूद हैं, हमारे आरएसएस के भी लोग यहाँ मौजूद हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मीडिया से आए हमारे तमाम मित्रगण और डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज भारत एक युवा देश है। 2020 में आज विश्व का जो प्रकलन था, जिसमें एक युवा देश भारत है। 60% लगभग आबादी
भारत की युवाओं की है। तो आपके ऊपर देश की इकोनॉमिक के साथ साथ जो सामाजिक डेवलपमेंट की जो फ्यूचर है उसके ऊपर बहुत निर्भर करती है और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका आपकी है। एबीवीपी हमेशा नेशन फर्स्ट लेके चला है और गत दिनों जो भी मैं इस संस्था से जुड़ा रहा तो महसूस किया कि देश सर्वोपरि है, बाद में जितनी भी बातें हैं उतनी हैं। इस महाधिवेशन में जो कुछ प्रमुख चर्चाएं होंगी, जो आज राज्य की जो यूनिवर्सिटीज की स्थिति है, जो शिक्षा की स्थिति है, आज बड़े बड़े स्कूल हैं पब्लिक सेक्टर के पर ठीक से रन नहीं कर पा रहे हैं, पूरी तरह हम प्राइवेट सेक्टर्स पर निर्भर हैं। आज हायर एजुकेशन के लिए हमारे पास जो ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, किस तरह आज पूरे रांची में एक ही गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज है, तो इस तरह के विषयों पर चर्चा होगी। और आपको मैं बताऊं कि सिर्फ यहां से बच्चे बाहर नहीं जाते, मनी तो ड्रेन होता ही है, साथ साथ आप देखें प्रतिभाएं भी चल जाती हैं और ब्रेन ड्रेन भी होता है। तो ये सब कुछ प्रमुख विषय हैं जिसके ऊपर इस अधिवेशन में चर्चा होगी। मैं चाहूंगा कि जो नई शिक्षा नीति बनी है उस पर भी हम चर्चा करें और बताएं किस तरह आज केंद्र सरकार ने एक बहुत ही अच्छी शिक्षा नीति बनाई है हमारे युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए। दूसरा, लॉ एंड ऑर्डर का जो सिचुएशन है, जिस तरह आज राज्य में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, जिस तरह से क्राइम रेट्स बढ़े हैं, आज तो काफी ऐसे इश्यूज हैं जो सामने नहीं आते, जिसमें एफआईआर नहीं होते हैं। मैं समझता हूं 15 से 20% भी सामने नहीं आते। तो इस पर भी हमें चर्चा करेंगे कि जो महिलाओं के गत दिनों जो इश्यूज हुए हैं और इसके ऊपर एक चर्चा होगी जिसपे सरकार को भी हम प्रतिवेदन देंगे। साथ ही साथ जो आत्मनिर्भर भारत है, आज जो जॉब क्रिएशन की बात है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है कि हम लोकल टू वोकल बने, जो एम्प्लॉयमेंट हम किस तरह बढ़ाएं, साथ ही साथ जो आज हम एक कंज्यूमिंग नेशन बन गए हैं, हम प्रोड्यूसिंग नेशन कैसे बने, और करियर बेस्ड स्किल डेवलपमेंट। तो इन प्रमुख विषयों पर बात होगी। मैं आशा करता हूं कि हम कुछ फ्रूटफुल यहाँ से और कुछ भविष्य के लिए जो हमारे युवाओं के लिए कुछ प्रेरणादायक हो और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करके साथ मैं पुनः आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि एक बहुत ही सफल अधिवेशन हो, जिसकी गूंज पूरे राज्य नहीं पूरे देश और पूरे विश्व में एक मैसेज जाए इस अधिवेशन के कि ये एक सफल आयोजन रहा। आप पुनः आप सबको बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई कुणाल आजमानी जी। अब मैं हमारी राष्ट्रीय मंत्री बहन सुश्री विनीता इंदवार जी को मनोगत हेतु आमंत्रित करता हूं। रांची के धुरवा से ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 2 दिनों तक यहां एबीवीपी का प्रांत अधिवेशन होगा, जिसमें केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान शिरकत कर रहे हैं। पद्मश्री अशोक भगत भी विशिष्ट अतिथि के तौर पर यहां मौजूद हैं। 2 दिनों तक ये अधिवेशन चलेगा और कई यहां
वक्ता जो इस अधिवेशन को संबोधित करेंगे। एबीवीपी का कहना है कि देश सर्वप्रथम है और देश हित में ही एबीवीपी काम करता है। दुहिता हूँ जो हंस हंस झूला झूल गए, उन शेरों की मैं माता हूँ जो रण प्रांगण में जूझ गए, जो रण प्रांगण में जूझ गए। वंदनीय माँ भारती, माँ सरस्वती, जिनके ओजस्वी वचनों से गूंज उठा था विश्व गगन, ऐसे सभी युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी को मेरा शत शत नमन। एवं मंचासीन माननीय केंद्रीय मंत्री पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस व स्टील मंत्रालय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी, विकास भारती विशुनपुर के सचिव पद्मश्री अशोक भगत जी, प्रदेश अध्यक्ष प्रोफेसर नाथू गाड़ी जी, प्रदेश मंत्री श्री राजीव रंजन देव पांडे जी, स्वागत समिति अध्यक्ष श्री कुणाल आजमानी जी, स्वागत समिति मंत्री श्री रमेश पुष्कर जी एवं झारखंड प्रांत के 21वें प्रांतीय अधिवेशन में सम्मिलित हुए पूरे झारखंड के कोने कोने से आई इस युवा तरुणाई को मेरा जामा जामा जोहार। पिछले 2020 के जनवरी में संपन्न हुए प्रांतीय अधिवेशन से लेकर अब तक पूरा देश जो है कोरोना काल से जूझता रहा, एक जैविक महामारी के संकट से ग्रस्त रहा। इस कोरोना काल के समय पूरे देश भर के साथ ही साथ ये झारखंड भी जो है इस जैविक महामारी से अछूता नहीं रहा। इस पूरे झारखंड में यदि देखा जाए तो यहाँ की तब से लेकर आज तक वर्तमान परिदृश्य बहुत ही ज्यादा बदल गई है। झारखंड का यदि हम दृश्य को देखें तो जब कोरोना काल आया, प्रारंभ हुआ, तब यहां से जो प्रवासी जो मजदूर हैं जो बाहर गए थे, वो भी जो है अपने पैरों में घाव लिए हुए पैदल अपने घरों में वापस लौट रहे थे। और झारखंड में यदि देखा जाए तो उस समय जो है पूरे भारत देश के साथ ही साथ पूरे झारखंड में भी रोजगार के कोई अवसर नहीं थे, रोजगार के पूरे मार्ग जो है बंद हो चुके थे। ऐसे में कैसे जीवन जिया जाए ये समझ में नहीं आ रहा था। पूरा देश जो है कोरोना महामारी के कारण पूरा उथल पुथल हो गया था। किंतु फिर भी जो है इस पूरे कोरोना काल के समय अपने देश के अंदर और अपने झारखंड के अंदर जो है कई सारे सकारात्मक परिवर्तन भी आए और कई जो है नकारात्मक परिणाम भी आए। कई लोगों ने जो है जो जिहादी मानसिकता वाले जो है कई कट्टरपंथी जो है वो देश भर में, राज्य भर में इस कोरोना काल का फायदा उठाते हुए अपने जिहादी मानसिकताओं के कारण घटनाओं को अंजाम दिया। अपने झारखंड राज्य में लोगों ने जो है फिर भी इतने संकट होने के बावजूद भी झारखंड के लोगों ने कोरोना के साथ में जीना सीख लिया। कोरोना में इतना ज्यादा समस्या आने के बावजूद भी जो है झारखंड राज्य के लोगों ने एक दूसरे को, विविध संगठनों ने जैसे विद्यार्थी परिषद की तरह ही जो है कई संगठनों ने मिलकर के जो है पूरे राज्य भर में सेवा कार्य किया और पूरे झारखंड राज्य में पूरे कोरोना काल में जो है एक भी व्यक्ति की मृत्यु भूख से नहीं हुई। तो इस प्रकार से अगर हम देखते हैं तो झारखंड की जो स्थिति है वो कोरोना काल में दयनीय होने के बावजूद भी जो है झारखंड के लोग यहाँ जीना सीख लिए कोरोना के साथ में। जो स्थानीय जो अपनी जो प्रतिभा थी, स्थानीय जो उद्योग थे, उसके माध्यम से उन्होंने जीना सीखा। अपनी प्रतिभा की सहायता से, प्रतिभा का उपयोग करके जो है उन्होंने रोजगार उत्पन्न करने का काम किया। हम देखते हैं कि कोरोना काल में ही अभी पूरे झारखंड भर में, पूरे राज्य में जो है महिला की स्थिति अगर देखा जाए तो एक वर्ष में जो है लगभग 1500 महिलाओं के साथ में बलात्कार की घटनाएं हुई। साथ ही 600 लगभग जनजातीय छात्राओं के साथ में ऐसी
जिहादी मानसिकता वालों के द्वारा जो है घटनाओं को अंजाम दिया गया। इस प्रकार से हमें ये भी देखने के लिए मिलता है कि पूरे झारखंड में जो है जब केंद्रीय मंत्री के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा जब किसान बिल लाया गया किसानों के हित में, तब भी जो है किसानों के हित में उसे नहीं बताया गया। कुछ कट्टरपंथियों के द्वारा, देश को तोड़ने वाले विरोधियों के द्वारा, देश को तोड़ने वाले लोगों के द्वारा जो है इस किसान बिल के आड़ में जो है लोगों ने किसानों को बहकाने का काम किया। उसी प्रकार हम देखते हैं कि अपने राज्य में जो है सरना धर्म कोड को लेकर के भी जो है रैली निकाली गई। अपने झारखंड के भोले भाले जनजातियों को सरना धर्म कोड के विषय में बतलाया गया। देश भर में इस प्रकार से जो है एक धर्म के नाम पर जो है, जातिगत भेदभाव के नाम पर जो है देश को आंतरिक तौर पर जो है तोड़ने का प्रयास किया गया। आप सभी को ज्ञात होगा कि अभी पूरे झारखंड में जो है रोजगार की समस्या अभी भी खत्म नहीं हुई है। समय पर युवाओं के पास में उनकी शिक्षा तो होती है, उनके पास में योग्यता तो होती है, किंतु उन्हें समय पर जो है उनके लिए कोई फॉर्म नहीं निकलते हैं, कोई किसी सरकारी नौकरी का फॉर्म नहीं निकल पाता है, जिसके कारण जो है झारखंड के कई सारे जो युवा है वो आज भी बेरोजगार है। किंतु हम सभी को ध्यान देना होगा कि हम अभी पूरी तरह से जो है पाश्चात्य संस्कृति की ओर चल पड़े हैं, अपनी संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। तो अपनी संस्कृति का उपयोग करके अपनी जो औषधीय जो गुण हो, औषधीय जो शिक्षा है उसका उपयोग करके और अपने अंदर जो भी प्रतिभा है उसका प्रयोग करके स्थानीय जो रोजगार है, स्थानीय रोजगार को हमें बढ़ावा देनी चाहिए। और इस प्रकार से अपने साथ ही साथ पूरे झारखंड के लोगों के लिए, पूरे समाज के लिए रोजगार उत्पन्न करने की जरूरत है। आप सभी को अभी जिस प्रकार से महिलाओं के साथ में घटना घट रही है, पूरे देश अपने झारखंड में महिला तस्करी भी देखा जा रहा है कि किस प्रकार से रांची जैसे जिले में जो महिलाएं होती है, छात्राएं होती है, उनको यहाँ से बंधक बना करके केरल जैसे जगहों पर लिया जाता है, भोले भाली जनजातीय छात्राओं को, और उन्हें वहां बेच दिया जाता है। संथाल परगना में हम देखते हैं कि किस प्रकार से आज भी लैंड जिहाद जैसी घटनाएं घट रही है। जनजातीय छात्राओं को बहला फुसला कर उनसे विवाह कर लिया जाता है और फिर कुछ जो धार्मिक व्यक्ति जो होते हैं, जो एक विशेष धर्म के लोग जो हैं, उनके द्वारा जनजातीय छात्राओं को अपने प्रेम जाल में फंसाकर विवाह कर लिया जाता है और फिर जनजातीय जो छात्राएं होती है उनकी जमीन पर जो है कब्जा कर लिया जाता है। तो इस प्रकार की घटनाएं हो रही, इसके बावजूद भी जो है अपने झारखंड राज्य में अब तक राज्य सरकार चुप बैठी है, इसके लिए जो है कोई कड़ा कदम नहीं उठा रही है। तो हम सभी को ध्यान देना होगा इन बातों पर, और जो है जो देश तोड़ने वाले जो भी गतिविधि है उनके विरुद्ध हम सभी को आगे आना होगा। और महिलाओं पर जो भी अत्याचार हो रहे हैं उनके विरुद्ध भी जो है हम सभी युवाओं को, जो छात्राओं के विषय में जो भी हम अपने मन में जो भावना रखते हैं उसे बदलना पड़ेगा, उस मानसिक सोच को बदलना पड़ेगा और छात्राओं के सम्मान के लिए काम करना पड़ेगा और हम सभी को जो है मुखर होकर आगे आना पड़ेगा। तब जाकर के जो है हम सभी अपने झारखंड को बचा पाएंगे और कह पाएंगे कि सुरक्षित छात्रा, सुरक्षित झारखंड। हम सभी को यह भी ध्यान देना चाहिए कि आजकल जो है युवा किस प्रकार से नशाखोरी में बहुत ज्यादा डूब गए हैं। तो जो है नशाखोरी के विषय में भी ध्यान देते हुए हम सभी को अपना आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ना होगा। और ये जो भी हम नशा करते हैं, जो भी मादक पदार्थों का सेवन करते हैं, उन सभी को दूर करना होगा। उन सभी का सब लोगों के बीच में जो है उनकी मनाही करनी पड़ेगी। तब जाकर के जो है
वो देश के बारे में युवा सोच पाएंगे और युवाओं के बीच में जो है हम सभी को जाना होगा, उनको देश में जो भी गतिविधियां चल रही है उन्हें बतलाना पड़ेगा और देश भर में जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को हमें अपनी समस्या मानकर जो है चलना पड़ेगा। तब जाकर के जो है हम सच्चे मन से देश के लिए काम कर पाएंगे और देश के एक सच्चे नागरिक कहला सकेंगे। आप सभी कार्यकर्ताओं से एक निवेदन भी होगा कि आप सभी कार्यकर्ता इस 21वें प्रांतीय अधिवेशन में सम्मिलित हुए हैं, तो इस 21वें प्रांतीय अधिवेशन में जितने भी सत्र होंगे उन सभी सत्रों में आप सभी उन सभी सत्रों को बहुत ही अच्छे से सुनेंगे और उन पर अमल करेंगे और यहाँ जो भी बातें सिखलाई जाएगी उन बातों को जो है अपने अंदर आत्मसात करने की कोशिश करेंगे और उसे अपने जीवन में हमेशा सदैव के लिए जो है उतारने का प्रयास करेंगे और एक सफल जीवन बनाने में आप आगे बढ़ पाएंगे, अग्रसर हो पाएंगे उस ओर। इतना ही बोलकर अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद बहन विनीता इंदवार जी। अब मैं अपने विशिष्ट अतिथि, हम सबके अभिभावक, हम सबके गार्जियन पद्मश्री अशोक भगत जी से विनम्र आग्रह करता हूं कि वो 21वें प्रांत अधिवेशन उद्घाटन समारोह में हम सभी को संबोधित करें। विद्यार्थी परिषद के 21वें प्रांतीय अधिवेशन, झारखंड के 21वें प्रांतीय अधिवेशन के अवसर पर मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित विद्यार्थी परिषद के पूर्व कार्यकर्ता, झारखंड भारत सरकार के यशस्वी मंत्री, कुशल प्रबंधक आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी, इस अवसर पर विद्यार्थी परिषद के अध्यक्ष, विद्यार्थी परिषद की मंत्री और राष्ट्रीय मंत्री विनीता के साथ साथ स्वागताध्यक्ष और स्वागत मंत्री भी उपस्थित है, जो नागरिकों की ओर से सबका अभिनंदन कर रहे हैं। परसों बिशनपुर में मेरे पैर में चोट लग गई, सोचा कैसे पहुंचूंगा, लेकिन विद्यार्थी परिषद का अधिवेशन था तो चला ही आया, क्योंकि जब से मैं 1970 से मैं विद्यार्थी परिषद कार्यकर्ता रहा हूं। मुझे आज भी याद नहीं है कि मैं किसी दिन विद्यार्थी परिषद का न रहा हूं। अर्निस्ट रेगुलर विद्यार्थी परिषद के नाते, एक वर्कर के स्पिरिट के नाते काम किया और आज जो कुछ भी कर पा रहा हूं विद्यार्थी परिषद की देन है। विद्यार्थी परिषद के विकास का परिणाम है। एक जीवन में एक मिशन पूरा हो जाए तो ईश्वर को धन्यवाद करना चाहिए और लगभग मैं उस मिशन की ओर, बहुत ही कम दिन जीवन के रह गए हैं, अब आगे बढ़ना है। इस अवसर पर मुझे आपसे, वैसे तो धर्मेंद्र प्रधान जी बोलेंगे, मैं तो एक खाना पूर्ति के लिए यहाँ उपस्थित हूँ और विनीता ने, हमारे कुणाल अडवाणी ने परिस्थितियों का जिक्र किया। विद्यार्थी परिषद परिवर्तनवादी संगठन रहा है। विद्यार्थी परिषद ने अनेकों उतार चढ़ाव देखे हैं। विद्यार्थी परिषद ने देश के निर्माण में एक महती भूमिका निभाई है। धर्मेंद्र प्रधान जी को देकर के मैं विश्वास पूर्वक कर सकता हूं। आज विद्यार्थी परिषद का नेतृत्व तो देश का नेतृत्व कर रहा है और देश का नेतृत्व ही नहीं कर रहा है,
कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक से लेकर कटक का नारा जो था वो साकार हो रहा है, वो साकार हो रहा है। याजिदेही याजिदोला प्रभु जी ने कहा था, इस आंखों से हम देखेंगे और इन्हीं आंखों से हम निरंतर राष्ट्रवादी शक्तियों को संगठित होकर दुनिया में प्रभाव छोड़ने का काम नरेंद्र मोदी जी के माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। लेकिन मेरा एक सवाल है, क्या सरकारें ही सब कुछ करेंगी? क्या मांगे हैं हम मांग करेंगे? प्रस्ताव ही पास करेंगे? प्रधानमंत्री जी ने कई बार सामाजिक आंदोलनों की ओर इशारा किया। स्वच्छता का आंदोलन माइंड सेट चेंज किया, माइंड सेट चेंज हुआ पूरे आम नागरिकों का। अनेक ऐसे सवालों को बार बार सोशल एड्रेस करते हैं, मन की बातों में कहते हैं। विद्यार्थी परिषद को सुनना चाहिए। आज देश में विद्यार्थी परिषद को बधाई देता हूं कि उन्होंने जेएनयू कैंपस का मिथक तोड़ा। विद्यार्थी परिषद ने जेएनयू कैंपस का मिथक तोड़ा। ये विद्यार्थी परिषद को श्रेय जाता है। विद्यार्थी परिषद ने बांग्लादेशी घुसपैठियों को एक्सपोज किया, लेकिन विद्यार्थी परिषद को बड़े काम करने हैं। ये परिवर्तन जो देश में आज हो रहा है, कैंपस नहीं चल रहे हैं, कैंपस नहीं चलने के कारण हैं, लेकिन इसमें मैंने जो अध्ययन किया, क्योंकि विद्यार्थी परिषद के अनेक कार्यक्रमों से मैं लगातार जुड़ा रहता हूं, साल में 2-3 बार कई कार्यक्रमों में उनको जरूर जाता हूं, तो देखता हूं थिंक इंडिया के माध्यम से एक जो वोकेशनल प्रोफेशनल 11 सच है।